आपका एक इंटरव्यू है इंडिया टुडे में भी वो छपा है, उन्होंने भी आपकी सराहना की है। तो ये आपका सक्सेस को देखिए अब कैसा रहता है आपके घर का माहौल? पहले की अपेक्षा से अब की माहौल की बात करेंगे तो जमीन आसमान की फर्क है। पहली बार हमें 6,000 मिला तो लगा कि हमें 6,000 नहीं, मेरे लिए 6 लाख था। लेकिन जीविका सिर्फ महिलाओं के जीवन को संवार रहा है, बदल रहा है, पर कहीं ना कहीं पुरुषों की ये मानसिकता थी कि हमारी वाइफ है, हमारी पत्नी है, घर से बाहर नहीं निकलेगी, हमारी बहू है, घर से बाहर नहीं निकलेगी। और जब टीम बटा जाने की बात हुई तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हुए। तुमको अब बहुत सारा ट्रेनिंग ले ली, अब घर आओ, जरूरत नहीं है बाहर जाने की। आज बेटा बेटी के यानी पढ़ाई की माहौल हो या शादी ब्याह की माहौल हो तो सबसे पहले हमसे राय ली जाती। पहले जो है घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, वो नहीं जानते थे कि ये स्वयं समूह है क्या। नमस्कार, मैं अलका आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ पॉडकास्ट जीविका में। हमारे पॉडकास्ट के इस सीरीज में हम आपको मिलवाए हैं कई जीविका दीदियों से, जिन्होंने जीविका के साथ जुड़कर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली है बल्कि अपने सपनों को भी जिया है। आइए मिलते हैं राजगीर की सबीना दीदी से, जिन्होंने जीविका से जुड़कर अपनी जिंदगी की कहानी को खुद लिखी है। सबीना दीदी, अच्छा एक बात बताइए मुझे, जब आप जीविका से जुड़े आपके मन में ये बात तो होगा कि आप कुछ अपना करेंगे, कुछ नया व्यवसाय करेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे। तो जब भी आपने जो भी बिजनेस किया पहले तो उसके बारे में हमें बता दीजिए। उसके बाद आप हमें ये बताइए कि जब आपके हाथों में आपकी पहली कमाई आई तो उसे देखकर आपको कैसा लगा, वो अनुभव कैसा था, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले शुरुआत में 2010 में जब हमारी ग्राम संगठन बनी थी तो उस समय हमें वीओ की लीडर अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो अध्यक्ष बन गए, लेकिन हम अपने हस्बैंड से नहीं बताए थे। तब उनको बाद में पता चला, यानी हम ही बताएं कि हम अध्यक्ष बने हैं ग्राम संगठन की। उन्होंने हमें बहुत डांटे, क्यों बनी हो तुम, बनी हो अध्यक्ष तो कल के तुमको कहाँ ब्लॉक जाना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। बहुत बोले, उनको समझाए कि कम से कम देखेंगे तो कि दुनिया कैसा, बैंक कैसा है, ब्लॉक कैसा है, तो धीरे धीरे सीखेंगे। और हम अकेले ही नहीं जाएंगे, हमारे साथ 3 दीदियां होगी जो कि बैंक जाने में हमें सपोर्ट करेगी। तीनों मिलकर बैंक का काम करेंगे। इस तरह से हम जो है पहले बैंक गए। जब शुरुआत में बैंक गए थे तो हमें डर लगता था कि कैसे मैनेजर से बात करें, ये हमें बहुत हिचक होती थी। हमें देख के ही, हम कभी देखे ही नहीं थे, देखे थे हमें बहुत डर लगता था। उसके बाद जब बैंक गए तो हमें खाता खुलवाया गया। जीविका के भैया भी थे, स्टाफ भैया थे, तो उन्होंने खाता खुलवाए। आराम से बोले दीदी आप घबराइए नहीं, खाता खुल गया। उसके बाद हम बैंक से ट्रांजैक्शन समूह का करना शुरू कर दिए। उसके बाद हमें लगा कि कुछ करना चाहिए, तो हमें 2010 में जब ग्राम संगठन बना था तो उसमें सीआरपी की बहाली आई थी, जिसमें कि दूसरे ब्लॉक में जाकर एसएजी बनाना, एसएजी को ट्रेनिंग देना, वीओ बनाना, वीओ को ट्रेनिंग देना, ये सब काम मिला था। जिसमें हम अपना नाम पहले ही दे दिए थे, पहले नाम जाता था, उसके बाद ट्रेनिंग होती थी। नाम तो दे दिए, उसके बाद हम अपने हस्बैंड से आके बोले कि ऐसी ऐसी बात है जो हमें ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद हम जो है दूसरे गांव में जाकर ट्रेनिंग देंगे। तो उन्होंने बताया कि जे नहीं, ये सब अच्छी बात नहीं, कि नहीं भाई उसके बदले पैसे मिलेंगे हमें। तो बताए कि जे तो कौन कौन जाएंगे। हम बोले कि हमारे साथ टीम बनता है, टीम के साथ हम काम करेंगे। वो बोले ठीक है जाना। चले तो गए दीदी। उसके बाद नाम आया, ट्रेनिंग में गए, 3 दिन का ट्रेनिंग भी लिए। और जब टीम बटा जाने की बात हुई तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हुए कि तुमको अब बहुत सारा ट्रेनिंग ले ली, अब घर आओ, जरूरत नहीं है बाहर जाने का। हम तो डर गए कि ट्रेनिंग ले लिए, नहीं जाएंगे तो सब लोग जाने नहीं देंगे। उसके बाद उनको बहुत समझाए पर समझे नहीं। फिर हम अपने दीदी, जो टीम में दीदी थी, उनसे समझवाए। हम अपने भैया को फोन करके समझाए, स्टाफ भैया को भी बोले कि आप भी समझाइए। इस तरह से उनको समझाया तो वो समझ गए। जब पहली बार हम गए अब दूसरे ब्लॉक में तो काम किए, तो समझिए 15 दिन का हमें ड्राइव था। तो सही से यानी 15 दिन हम रो रो के वहां रहे। तुम चली आओ, हमें समाज वाले जीने नहीं दे रहा है, कि देखो मर्दों के घर में है, औरतें को बाहर भेज रहे हैं। इस तरह से बहुत बोलते थे। उनको समझाया कि ठीक है हम आते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो आए। उसके बाद उनसे बोले कि देखिए, बोलने वाला, मजाक उड़ाने वाला सब है, लेकिन एक रोटी देने वाला कोई नहीं है। आपके बच्चे हैं, कल पढ़ाई लिखाई होगा तो कौन देगा, कोई नहीं देगा, लेकिन मजाक उड़ाने वाले सब है। इस तरह से उनको समझाए तो हमें पति भी बहुत सपोर्ट किए। पहले तो बहुत पैर खींचे, उसके बाद सपोर्ट बहुत किए। आज जो है, पहले मेरे हस्बैंड सिलाई का काम करते थे, आज जीविका से लोन लेकर और अपने राज्य में भी नहीं, अन्य राज्यों में भी काम करके सीआरपी के रूप में हमने अच्छे खासा पैसा कमाए और अपने हस्बैंड के कपड़े का दुकान करवाए। आज जो है मेरे बच्चे लोग भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, 3 बच्चे मेरा, और बाकी भी पढ़ाई कर रहे हैं।
इस तरह से मेरा जीवन सफल था। जब पहली बार मेरा कमाई आया था तो उस समय 6,000 महीने का मिलता था। 2010 की बात करें, जब पहली बार हमें 6,000 मिला तो लगा कि हमें 6,000 नहीं, मेरे लिए 6 लाख था, ये लगा। तो हमें बहुत ही गर्व हुआ, यानी अच्छा लगा, बहुत ही उत्साहित, कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। तो अपने राज्य में इतना मिलता था, अदर राज्य में जाते थे तो हमें 45,000 मिलता था महीने का। आपकी बातों से हमें पता चला सबीना दीदी कि पहले जब आप घर से बाहर निकलती थी तब आपके पति गुस्सा करते थे, या समाज का माहौल ऐसा था कि लोग बोलते थे कि आप घर में हो, आपकी वाइफ बाहर जा रही है। आप बिहार से बाहर भी जाती हैं, दूसरी जगह भी जाती हैं, और इनफैक्ट आपका एक इंटरव्यू है इंडिया टुडे में भी वो छपा है, उन्होंने भी आपकी सराहना की है। तो ये आपका सक्सेस को देखिए अब कैसा रहता है आपके घर का माहौल? पहले की अपेक्षा से अब की माहौल की बात करेंगे तो जमीन आसमान की फर्क है। पहले जब हम चलते थे, घर से बाहर निकलते थे दीदी, तो हमें लोग बोलते थे कि अच्छा ये जो है इकबाल की बीवी है, मेरे पति के नाम से, ससुर के नाम से जानते थे। लेकिन अब मेरे हस्बैंड चलते हैं ना तो बोलते कि सबीना दीदी की पति है, इस तरह से। दूसरी बात क्या है कि जब 2016 में जब मेरा ये आया था, सबीना आइकॉन बनी सबीना पेपर में छपा था, तो उस समय सबसे पहले कॉल जो है मेरे हस्बैंड किए थे। पेपर जब पढ़े दुकान में, 2016 में ही हम दुकान करवाए थे उनको, जब दुकान में पेपर लेते तो पढ़े तो देखे सबसे पहला फ्रंट पर मेरा ही तस्वीर था। उन्होंने सबसे पहले तो हमें थैंक यू बोले कि बहुत अच्छा सबीना जी, खुशखबरी है। बोले क्या है? बताए कि जे तुम्हारा जो पेपर में नाम आया है तुम्हारी तस्वीर के साथ। बोले वाह, तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो बोले कि आज जो है, आज भी बोलते हैं कि आज जो मेरा वजूद है तुम्हारे वजह से, मेरे वजह से तुमको नहीं है। क्योंकि कल जब हम जीविका में नहीं थे तो जब उनको पैसे की जरूरत होता था, अपने परिवार से भी मांगते थे ना, तो लोग बहाना कर देते थे। लेकिन आज जो है जब उनको जरूरत पड़ता है तो डायरेक्ट हमसे मांगते हैं कि सबीना समूह में पैसा है, हमें 1 लाख की जरूरत है, 2 लाख की जरूरत है। तुरंत हम समूह में एप्लीकेशन लिखवाते हैं और उनको दे देते हैं। और भी बात क्या है कि अगर कोई भाई भाई में अगर बात करते थे, घर की माहौल की बात करें, तो अगर हम लोग चले जाते थे, बोलते तुम घर की औरतें हो, तुम क्या सुन रही, जाओ घर के काम करो। लेकिन आज की बात करें तो आज जो है लड़का लड़की के देखने की बात भी आती है ना, तो चलो सबीना को लेकर चलते हैं। तो इस तरह से माहौल बदल रहा है, बहुत जमीन आसमान की फर्क हमें लगता है। आज बेटा बेटी के यानी पढ़ाई की माहौल हो या शादी ब्याह की माहौल हो तो सबसे पहले हमसे राय ली जाती है। सबीना दीदी, आप हमें ये बताइए, जीविका से जुड़कर आपके जीवन में तो बहुत बदलाव आया, ये सब अभी हमें बताया, हमारे दर्शकों को भी बताया, पर आप ये बात हमें बताइए कि जीविका सिर्फ महिलाओं के जीवन को संवार रहा है, बदल रहा है, पर कहीं ना कहीं पुरुषों की ये मानसिकता थी कि हमारी वाइफ है, हमारी पत्नी है, घर से बाहर नहीं निकलेगी, हमारी बहू है, घर से बाहर नहीं निकलेगी। आज आप उन लोगों की मानसिकता को कैसे देखती है? आपके साथ कई ऐसी जीविका दीदियां होंगी जो आपके साथ में काम करती हैं, और सोसाइटी में क्या चेंज आया है जीविका आने के बाद, ये भी कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए। महिला को तो मानसिकता में बदलाव आया ही है, लेकिन पुरुष को भी आया है। जैसे कि पहले जो है घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, वो नहीं जानते थे कि ये स्वयं सहायता समूह है क्या, है ना। लेकिन इसमें जो है बहुत तरह की जो हमारा स्वयं सहायता समूह है उसमें हर चीज की बात बताई जाती है, यानी आर्थिक स्थिति और सामाजिक मुद्दे पर बात होती है, तो दोनों होती है। तो वो भी कहीं ना कहीं जो महिला अपनी जो बात वो ट्रेनिंग लेती है या समूह में जो भी चर्चा होता है वो अपने आके अपने घर में शेयर करती है पुरुषों से। उनको इससे भी मानसिकता बदल रहा है, ये हम देख रहे हैं। दूसरी बात है कि कहीं पे भी पैसे की सबसे पहले जरूरत होती थी तो दूसरे जगह जाते थे, लेकिन ये जो है जैसे ही जरूरत पड़ता है तो अपने जो भी समूह में जुड़े हुए, चाहे उनकी वाइफ हो या उनकी माँ हो जुड़े हुए, वो भी पूछते तो वो पैसे की मांग करके उनको तुरंत मिल जाता। और ये एक ही नहीं, बहुत तरह से, जैसे कि जीविका बहुत चीजों पे काम कर रही है, वो हर दिन पेपर में आ रहा है, वो भी देख रहे हैं। तो उनको बहुत चीज में यानी मानसिकता में बदलाव हर आदमी को आ रहा है। कुछ ही लोग ऐसे जो अभी तक नहीं आया, लेकिन बहुत लोगों को हम देख रहे हैं कि मानसिकता में बदलाव आ जाए। जैसे कि अभी की बात करें तो अभी हमारे जीविका में एक दीदी अधिकार केंद्र भी खुला है। जैसे दीदी के साथ अगर कोई भी किसी तरह का हिंसा हो या बच्चे की पढ़ाई की बात हो, शिक्षा की बात हो, बच्चियां के या किसी भी तरह की बात हो, तो वो है जो हमारे दीदी अधिकार केंद्र में केस लाती है। और उनको वो अगर उनसे नहीं, जैसे कि पति के खिलाफ क्यों नहीं या सास ससुर के खिलाफ क्यों नहीं, तो वो लाती है, तो उनको बुलाकर काउंसलिंग करते हैं और दोनों को समझाते हैं। बहुत ऐसा केस है जो हम लोग खुद के सॉल्व किए हैं।
वो जान गए हैं कि ये एक ऐसी जगह, एक ऐसी मंच है महिलाओं का, जीविका का, जो दीदियों का मंच है, जो कि यहाँ पे अच्छी अच्छी बात को बताया जाता है, घर को संभालने के लिए बताया जाता है, वरना बर्बाद करने के लिए नहीं। इसीलिए उन लोग को बहुत चीज में चेंजिंग आया है। बदलाव तो दीदी यकीनन बिहार में बहुत आया है, मैंने खुद ने देखा है। अच्छा, इस पॉडकास्ट के माध्यम से अभी भी आपको वैसी कई महिलाएं देख रही है जो कहीं न कहीं आज भी घर की चार दीवारी में कैद है। अभी भी वो डरती हैं कहीं न कहीं। अंदर तो बहुत होता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, अपने परिवार के लिए कुछ करूं, सबसे पहले खुद के लिए कुछ करूं, पर वो साहस वो जुटा नहीं पा रही। आपकी कहानी हमने सुनी, हमने जानी। जैसा तक मुझे पता है आपकी शादी 16 साल में ही हो गई थी। सबीना दीदी की शादी 16 साल की उम्र में ही हो गई थी। उसके बाद इन्होंने जीविका से जुड़कर अपनी जिंदगी किस तरीके से जीती। तो इस तरीके की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो किसी भी हिचक की वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही? इस तरह की महिलाओं को भी आप अपना संदेश दीजिए हमारे पॉडकास्ट विद जीविका के साथ। उन दीदियों के लिए जो किचन तक सीमित है दीदी, उन दीदियों के लिए ये संदेश देना चाहूंगी कि वो स्वयं सहायता समूह में जुड़कर, क्योंकि वो दीदी कुछ न कुछ पढ़ी लिखी होती है। अगर जो दीदी 8वीं भी पास है ना, तो उनको सीएम का काम मिल जाता है गांव में, अपने बगल घर में ही मिल जाएगा, यानी कि ग्राम संगठन के अंदर ही मिल जाता है। अगर थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी दीदी, कई दीदी को हम देख रहे हैं अपने गांव में भी या दूसरे जगह भी देखते हैं कि दीदी पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन की हुई है, फिर भी अपने किचन तक सीमित है। वो भी जरूरी है, क्योंकि परिवार भी देखना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आत्मनिर्भर भी बनना बहुत जरूरी है। और कैसे अपने बाल बच्चे को, कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाए, वो सबसे ज्यादा अहम भूमिका महिलाओं की होती है। तो अगर वो अपने आत्मनिर्भर नहीं बनेगी तो फिर कैसे वो अपने परिवार को या बच्चे को आगे बढ़ा सकती है। इसलिए उनको आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। स्वयं सहायता में समूह में जुड़कर वो आत्मनिर्भर बन सकती है। तो धन्यवाद सबीना दीदी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी सबीना दीदी। मिलते हैं हम फिर से नए एपिसोड में किसी नए चेहरे के साथ, नई कहानी के साथ और ढेर सारी बातों के साथ।